मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यारी स्टडीज हब पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 66 बीपीएससी के लिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी रामधारी सिंह दिनकर से, राजेंद्र प्रसाद से, भिखारी ठाकुर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंट जो फेमस पर्सनालिटीज थी, जो प्रमुख व्यक्तित्व थे बिहार के, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए मेंस में भी इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेंस में अगर आपको प्रमुख जो व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी होगी तो आप अपने क्वेश्चंस में उन्हें कोट कर सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन बेहतर हो जाता है, राइट। उसके अलावा जो आपका 64th बीपीएससी इंटरव्यू होने जा रहा है उसमें भी ये रेलेवेंस रखते हैं, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कैंडिडेट से पूछ लेते हैं बिहार की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में। जब कोई कैंडिडेट पर्टिकुलर बिहार के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जैसे कोई कैंडिडेट आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट से आता है, ठीक है, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट की फेमस पर्सनालिटी आपकी राजेंद्र प्रसाद जी वहीं से बिलोंग करते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ बताइए, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से फेमस पर्सनालिटीज को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इन्हें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो फेमस पर्सनालिटी है बिहार की, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1908 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको राष्ट्र कवि कहकर भी बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है, दैट हु इज द नेशनल पोइट ऑफ इंडिया। इंडिया के राष्ट्र कवि किसको कहकर बुलाया जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को। इंटरव्यू, बीपीएससी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए, उन्होंने कौन कौन सी पोएम्स लिखी थी, नॉवेल्स लिखे थे, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो तीन भाइयों में सबसे छोटे थे, ठीक है। बड़े नहीं, ये बीच के थे, ठीक है। तो बड़े और छोटे भाई ने तय किया था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि इनका पढ़ने में बहुत मन था। मैट्रिक करने के बाद रामधारी सिंह दिनकर पटना विश्वविद्यालय से बीए किए थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश की उन्होंने, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, ठीक है। साहित्य की तरफ इनका बहुत गहरा रुझान था। 1930 के समय में देश राजनीतिक रूप से सक्रिय था। गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर भी इससे जुड़े हुए थे और अपनी कलम के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता पर कड़े प्रहार इन्होंने किए। इसी दौरान साहित्य के प्रति रुझान बढ़ने लगा और उनकी कविताओं में ओज और विद्रोह का स्वर प्रस्फुटित हुआ, ठीक है। तो ही वॉज अ फेमस पोइट थे, एसेइस्ट थे, पेट्रियोट थे, देशभक्त थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे वो 3 बार, ठीक है। 3 टाइम्स इलेक्टेड एज अ राज्यसभा के मेंबर रहे थे 1952 से 64 तक। दिनकर बिलोंग टू द सिमरिया विलेज, सिमरिया विलेज से बिलोंग करते थे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो इनकी पोइट्री होती थी वो वीर रस को दर्शाती थी। राष्ट्र राष्ट्र कवि थे, तो राष्ट्रवादी जो पोएम थी वही ये लिखते थे ज्यादातर। ही वॉज ऑल्सो पोएट। वाइस चांसलर भी इनको नियुक्त किया गया था भागलपुर यूनिवर्सिटी का बिहार में, ठीक है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से अवार्ड किया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें मिला था। हिज फेमस बुक्स, देखिए जो इनकी फेमस बुक्स थी वो आपकी उर्वशी, रश्मि रथी, ठीक है, संस्कृति की धार अध्याय, कृष्णा की चेतावनी, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, धूप छांव, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये कुछ फेमस है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स थी वो लिखी थी। इनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। कलम आज उनकी जय बोल, ये उनकी एक बहुत फेमस पोएम्स थी जो सोल्जर्स को डेडिकेटेड थी, ठीक है। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल।
तो इस तरह की ये कविताएं लिखते थे। बहुत सुंदर कविताएं होती थी, राष्ट्र कवि थे ये। ठीक है, एक और इनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। रश्मि रथी की ये पंक्तियां हैं जहां कृष्ण चेतावनी देते हैं दुर्योधन को। जब दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो रश्मि रति बहुत ही सुंदर आपकी एक बुक है, छोटी सी, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फेमस पर्सनालिटी है ये, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, आपके बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जिरादय विलेज में, गांव में हुआ था 1884 में। ठीक है, इनके फादर का नाम महादेव सहाय था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था। ही वॉज अ लॉयर। देखिए, लॉयर थे, वकील थे बाय प्रोफेशन, लेटर टर्न इनटू द पॉलिटिकल लीडर। बाद में राजनीतिक नेता बन गए थे। ही जॉइन इनटू आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे उस समय। बिकम अ मेजर लीडर फ्रॉम द रीजन बिहार, और बिहार से ये प्रमुख लीडर बन गए थे। आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए थे गांधी जी के समय में, उनका नेतृत्व बिहार से इन्होंने ही किया था। हिज सर्विस ऑन द वेरियस फ्रंट्स ऑफ द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस रेज्ड हिज प्रोफाइल। ठीक है, प्रिसाइडेड द आईएनसी, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी प्रिसाइड किया था 1934 में इन बॉम्बे। बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, तब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था उसका। जो इनकी फेमस किताबें हैं वो सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, महात्मा गांधी इन बिहार, बापू के कदमों में, ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वीर कुंवर सिंह हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं बिहार की। 1777 में इनका जन्म हुआ था। बॉर्न इन जगदीशपुर विलेज। देखिए, जगदीशपुर विलेज भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1858 में हुई थी। ही बिलोंग टू अ महाराजा, महाराजा जमींदार फैमिली से ही बिलोंग करते थे। परमार राजपूत थे ये, जगदीशपुर के ही। ही वॉज अ नोटेबल लीडर, बहुत फेमस लीडर रहे। इन्होंने जो फेमस रिवॉल्ट था 1857 का, उसे बिहार की तरफ से लीड किया था और उसमें विजय भी हासिल की थी। एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ब्रेवली ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। ये देखिए इनका फोटो है। देखिए, मैं वीर कुंवर सिंह को एक अलग वीडियो में अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में, अगर आपको जानना है तो आप उसे भी देख सकते हो। 65th बीपीएससी की प्लेलिस्ट में पड़े हैं ये। ठीक है, उसके बाद महाकवि विद्यापति जी आते हैं। ये देखिए इनका फोटो है। 1352 में इनका जन्म हुआ था। ये बिलोंग टू द विशपी विलेज, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के विशपी विलेज से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज जनरेशन, अपनी जनरेशन के ये बहुत फेमस कवि थे। ठीक है, इन द होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनको बहुत माना जाता था, बहुत जाने माने कवि थे। ही वॉज अ फेमस मैथिली एंड संस्कृत। देखिए, संस्कृत के और मैथिली के पोइट थे, इन दोनों लैंग्वेजेस में ये पोएम्स लिखते थे। ही वॉज अ पोइट ऑफ श्रृंगार रस, श्रृंगार रस से रिलेटेड पोएम लिखते थे। ही वॉज अवॉर्डेड मैथिली कोकिल, इन्हें मैथिली कोकिल कहकर भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आया हुआ है। ही रोट मैनी बुक्स इन संस्कृत, संस्कृत में इन्होंने काफी किताबें लिखी, पुराण संग्रह, कीर्ति लता आ रहेगा यहाँ पे, भू परिक्रमा, गंगा काव्यान, काव्यावली, धन वक्यावली, ये सब कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं। उसके बाद भिखारी ठाकुर। देखिए, ये बिहारी ठाकुर का फोटो है। देखिए, फोटो से आपको याद हो जाएंगी, ये पर्सनैलिटीज आपके दिमाग में सेट कर जाएंगी और एट अ टाइम आपको याद आ जाएंगी जब क्वेश्चन आएगा तो। 1887 में इनका जन्म हुआ था। इनको शेक्सपियर भोजपुर का कहा जाता है। भोजपुरी में ही एक ड्रामा किया करते थे, फोक डांसर भी थे, एक्टर भी थे। भोजपुरी लैंग्वेज में ड्रामा करना, सिंगिंग करना, सोशल एक्टिविस्ट भी थे ये। सारण डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। राइट, ही अटैक सोशल इविल्स। देखिए, जो सामाजिक बुराइयां थी उस समय,
जो भेदभाव था, जो सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, टोने टोटके इंचांटेशंस वगैरह जो भी होते थे सोसाइटी में, उनके खिलाफ ये लिखा करते थे और उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए इन्होंने काफी काम किया। विदेशिया, विदेशिया इनकी फेमस राइटिंग है, फेमस एक बुक है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आया हुआ है, इंटरव्यू में भी बोर्ड मेंबर इसे पूछे हैं कई बार, तो इसे ध्यान रखिएगा। विदेशिया किसने लिखी थी? भिखारी ठाकुर ने। अदर नोटेबल वर्क्स, और इनके जो इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे थे, बेटी बेचवा, भाई विरोध, गंगा अनशन, विधवा विलाप, पुत्रवध, ये कुछ इनके नोटेबल वर्क्स थे। राइट, मेंस में आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई कल्चरल पर्सनालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए। उसके बाद जयप्रकाश नारायण है, इन्हें जेपी भी कहकर बुलाते हैं, लोक नायक कहकर भी बुलाते हैं। 1902 में इनका जन्म हुआ था सिताब दरिया विलेज में, जो सारण में है, सारण डिस्ट्रिक्ट का सिताब दरिया विलेज। 1979 में मृत्यु हुई थी। ही वाज अ फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ठीक है, फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट थे एंड पॉलिटिकल लीडर थे। ही वाज द मेन पॉलिटिशियन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के, ये मेन लीडर थे इन इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्रेम से बोलते थे और ऑनेस्ट थे, बहुत ईमानदार राजनेता थे। ये स्टार्टेड टोटल रिवॉल्यूशन, इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसे जेपी मूवमेंट भी कहकर बुलाया गया था 1970s में, अगेंस्ट द इंदिरा गांधी रिजीम। जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, मुरारजी देसाई नियुक्त होकर आए थे देश के प्रधानमंत्री बनकर, ठीक है। अवॉर्डेड विद, इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सारण डिस्ट्रिक्ट से आएंगे इंटरव्यू देने, बहुत चांसेस है कि उनसे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। आर्यभट्टा, देखिए आर्यभट्टा 5th सेंचुरी बीसी के आसपास इंडिया में थे, ये भी फेमस पर्सनैलिटी हैं बिहार की। उसके बाद आपके चाणक्य भी बहुत फेमस हैं, ठीक है। वो मैंने कवर नहीं किए हैं क्योंकि उनके बारे में सारे लोग जानते हैं। देखिए जो आर्यभट्टा थे वो कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा को ही पहले कुसुमपुर कहा जाता था और बाद में मॉडर्न पटना उसका नाम पड़ा, पटना। 478 एडी में इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा में। ही वाज द फर्स्ट ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, पहले भारत के मैथमेटिशियन थे, महान एस्ट्रोनॉमर भी थे। लेट द फाउंडेशन ऑफ एलजेब्रा का जो फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बारे में डिस्कवर, डेसिमल सिस्टम डिस्कवर किया था, पाई की वैल्यू दी थी, प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्होंने खोजा था। इनके जो फेमस वर्क थे वो आर्यभट्टिया, सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता दो बार लिख दिया है, सॉरी। तो ये आर्यभट्टा जी हो गए, राइट, ये उनकी इमेज है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, 1902 में ये फेमस पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये देखिए इनका ये पिक है, फोटो है। 1902 में इनका जन्म हुआ था। ही वाज अ फेमस पोइट, राइटर एंड जर्नलिस्ट भी थे। ही स्ट्रेंथन द हिंदू लिटरेचर को इन्होंने बहुत स्ट्रेंथन किया था, उसको मजबूती प्रदान कराई थी 1902 में। इनका बेनीपुर विलेज में जन्म हुआ था, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इनका नाम बेनीपुरी पड़ गया, राम वृक्ष बेनीपुरी। हिज फेमस वर्क, इनके जो फेमस काम थे वो पतितों के देश में, लाल तराना, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, आम्रपाली, नेत्रदान, गांव के देवता, ये कुछ इनकी फेमस वर्क थे। फनीश्वर नाथ रेणु, 1921 में इनका जन्म हुआ था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ही वाज अ मोस्ट फेमस राइटर इन पोस्ट प्रेमचंद्र एरा। ये इनका फोटो है, देखिए, फनीश्वर नाथ रेणु का। प्रेमचंद्र जो एरा थी उसके बाद के ये बहुत फेमस राइटर थे। मैला आंचल इनकी एक फेमस नोवेल है, बहुत ब्यूटीफुल नोवेल है ये, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्णा सिंह, 1887 में इनका जन्म हुआ था, मौर विलेज में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में, 21 अक्टूबर, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, बिहार के ये पहले चीफ मिनिस्टर रहे। 1946 से 16 तक ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आया है, दैट हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ईयर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो श्री कृष्णा सिंह, इनको बिहार केसरी कहकर भी बुलाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इंटरव्यू में भी पूछा गया है, राइट फ्रेंड्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री, देखिए कंट्री के पहले चीफ मिनिस्टर थे किसी स्टेट के, जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था, जो जमींदारी प्रथा थी उसको इन्होंने खत्म किया था। ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। ही अंडरवेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, देखिए कई बार इनको जेल जाना पड़ा, अपने टोटल 8 साल
अपना जो जीवन काल था उसमें से 8 साल इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के काल में जेल में बिताए, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन करते थे बिहार में, कोई भी आंदोलन में भाग लेते थे तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो अपने जीवन के 8 साल, देखिए जो हमारे ये लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हों या कल्चरल लीडर्स हों, इन्होंने बहुत बलिदान भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि बलिदान नहीं दिया है, ये महान तभी बने जब इन्होंने बलिदान दिया। बिहार अपने आप में संपूर्ण है, वहाँ हजारों ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, जो पर्सनैलिटीज हैं फेमस, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, जिनके बारे में सुनकर ही गर्व महसूस होता है। आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे और श्री अरविंदो घोष के जो आइडियाज थे, उनसे इनको काफी प्रेरणा मिलती थी। बिहार केसरी इन्हें कहकर बुलाया जाता था, इसका ध्यान रखिएगा। इनकी ये पिक है यहाँ पे। उसके बाद है जगजीवन राम। 1908 में इनका जन्म हुआ था, 86 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको बाबूजी कहकर बुलाया जाता था, ये इनकी पिक है। ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार, ठीक है। ये देखिए दलित कम्युनिटी जो थी, जो आपके SC ST जो लोग थे, ही वॉज अ लीडर ऑफ दलित कम्युनिटी एंड प्लेड अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के फाउंडेशन के लिए। लीग की स्पेलिंग गलत हो गई। एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू अटेनिंग इक्वालिटी। देखिए जो अनटचेबल्स थे उनके लिए इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस का गठन किया गया था, और उसके फाउंडेशन में इन्होंने बहुत ही प्रमुख रोल निभाया था। ऑल्सो सर्व्ड एज अ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी ये 2 टर्म्स के लिए रहे थे भारत के, ठीक है। जो मीरा कुमार थी, जो फॉर्मर आपकी स्पीकर थी लोकसभा की, वो इन्हीं की बेटी है, जगजीवन राम की। फाइन। उसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये देखिए इनका फोटो। इन्हें बिहार विभूति कहकर बुलाया जाता है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है, तो 66 में भी चांसेस हैं पूछ लिया जाए। देखिए इन सब पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता होगा, तो जो भी क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां आप इन सबको डालोगे जहां जरूरत है, तो आपका जो आंसर है वो बहुत सुंदर बन जाता है, मार्क्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन सबको डालने की। बिहार विभूति ने कहकर बुलाया जाता था। 18 जून 1887 को इनका पाइवा विलेज, औरंगाबाद सब डिवीजन के गया डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे बिहार के 1946 से 57 तक। ही वॉज वेरी क्लोज टू द, ये महात्मा गांधी के बहुत संपर्क में रहते थे और उनके जो विचारधारा थी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर काम लिया, और बिहार जो केसरी थे श्री कृष्ण सिंह के साथ भी इन्होंने काफी काम किया। अदर फेमस जो पर्सनालिटीज हैं, देखिए वो तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज हो गई। उसके बाद देखिए बिहार की जो पर्सनालिटीज हैं फेमस, वो तो खत्म ही नहीं होंगी। ये वीडियो 1 घंटे का भी चलेगा तभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज वहां हैं, ठीक है। जैसे आपके गौतम बुद्धा हो गए, महावीरा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कौटिल्य हो गए, अशोका हो गए, ठीक है। इनको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि शेरशाह सूरी हो गए, इन सब के बारे में नॉलेज होती है ऑलमोस्ट सबको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस पर्सनालिटीज थी जिनके चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने का, उनको मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये कुछ फेमस और पर्सनालिटीज है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को मैं एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पीजेंट्स के लीडर थे बिहार में, ठीक है, और ऑल इंडिया में भी इन्होंने पीजेंट्स को एड्रेस किया था। कर्पूरी ठाकुर इन्हें जननायक कहकर बुलाते थे। शारदा सिन्हा, ये देखिए शारदा सिन्हा का फोटो है, इन्हें बिहार कोकिला कहकर बुलाया जाता है। सिंग्स इन मैथिली, भोजपुरी, मगही लैंग्वेजेस में ये गाना गाती हैं। इनके जो छठ के जो गीत हैं वो बहुत फेमस हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्ला खान, शहनाई ये बजाते थे, शहनाई के मेस्ट्रो थे। दुमराव विलेज से बिलोंग करते थे बिहार के, ठीक है, अब ये नहीं रहे हैं। उसके बाद दशरथ मांझी, देखिए ये इन्हें माउंटेन मैन कहकर बुलाया जाता है। 1934 में इनका जन्म हुआ था, 2007 में मृत्यु हुई। बिलोंग टू गया, ये गया से बिलोंग करते थे, ठीक है। कार्व्ड आउट, इन्होंने 360 फीट की एक रोड बना दी थी माउंटेन्स को काट काट के, ठीक है। क्योंकि जो इनकी बीवी थी फाल्गुनी देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पहाड़ होने के कारण उस क्षेत्र में ये अपनी बीवी को समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे। मेडिकल अटेंशन उन्हें टाइम पर नहीं मिल पाया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी क्रोध में
उन्होंने वो पूरा माउंटेन काट के, इस तरह से माउंटेन था उसको काट के पूरा एक रोड बना दिया, ठीक है, इसलिए इन्हें माउंटेन मैन कहकर बुलाया जाने लगा। तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज थी, इनको डिस्कस कर लिया है मैंने। उसके अलावा आपके शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से आते हैं, प्रकाश झा जो प्रोड्यूसर है फेमस, इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं। पर्सनैलिटीज देखिए बहुत हैं बिहार से जो आती हैं, ये कुछ फेमस थी जो एग्जाम की नज़र से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा इन्हें डिस्कस किया जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।